द्वैत ज्ञान का मतलब जिसके अंदर कोई भ्रम ना हो, कोई भेद ना हो, सबकी आत्मा एक है, सबका परमात्मा एक। आत्म भाई एक, सब एक पेट परिवार, किससे बैरी हो रहा दूसरा कौन गवा। सब आत्मा ईश्वर से जीव अविनाशी। ये जीव आत्मा जो अविनाशी हर घर में विराजमान है, ये एक ही ईश्वर का अंश, एक ही ईश्वर का परमात्मा है, एक ही सबका स्रोत है, एक ही सबका भंडार है। इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले सर्वप्रथम हमें ये जानना होता है कि आखिर परमात्मा के अंदर समाने के लिए हमें कैसा बना होता है। जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, कल्याण बोलते हैं, उद्धार बोलते हैं। इस जीव का कल्याण हो, इस जीव को मोक्ष मिले, इस जीव का कल्याण उद्धार हो, लेकिन कैसे हो? परमात्मा में विलीन होने पर हो। ये परमात्मा एक ऐसी चीज है, एक अवस्था है, इसमें कैसी स्थिति वाला जीव समायमान हो, कैसा जीव उसमें मिल सके। हमारी जैसी अवस्था वाला जीव तो मिलेगा नहीं। हमने जो अवस्था अभी धारण की है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं भला हूँ, मैं भला हूँ, मैं शेख हूँ, मैं साहूकार, मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ। इसको द्वैत भाव बोलते हैं। द्वैत भाव जब तक मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ ना, तब तक परमात्मा में नहीं मिल सकता। परमात्मा में कैसा मिले? तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू। ये परमात्मा मैं कुछ नहीं हूँ, है सो तू ही है। तेरा तुझको सौंपते क्या ला कर दिया? मैं भी तेरा हूँ और तू मेरा है। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, ये धातु का क्या? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिलो प्राण, मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, ये धातु का क्या? लंबी चौड़ी बात मत सीखो, लंबी चौड़ी भाषा मत सीखो, लंबे चौड़े वेद पुराण मत सीखो, लेकिन ये जान जाओ कि परमात्मा मेरा और मैं परमात्मा। तो फिर मुझको कहाँ पर ढूंढे बंदे? मैं तो तेरे पास। वो कहता है मेरे को ढूंढने के लिए तेरे को, हे आत्मा, तेरे को जंगल में नहीं जाना है, पहाड़ों में नहीं जाना है, न समुद्रों में नहीं जाना है, भूखानी खुदानी है, तेरे को नंगा नहीं चलना है, भूखा नहीं मरना है, प्यासा नहीं मरना है, कुछ नहीं। कैसी अवस्था वाला जीव उसमें समा सकता कि तू करता तू भया, मुझमें रही ना वो वारी तेरी नाम की जिते कुछ तू। हे परमात्मा तू ही है, हे परमात्मा तू ही है, हे परमात्मा तू ही है। बस ये हम जान जाएंगे ना, इस अवस्था में स्थिति में हम चले जाएंगे तो मानो कि हमारे जीव का कल्याण। और जब तक मैं रहेगा ना, जब तक भी चाहे हम लाख की व्रत करें, लाख की उपवास करें, लाख की पूजा पाठ करें, लाख की यज्ञ हवन दान पुण्य, जब तक पूजा पाठ करें, कितना भी करें, परमात्मा में मंजूर नहीं है। परमात्मा को मंजूर क्या है कि तुम मेरे अंदर आने वाला बन जा। तो उसके अंदर कैसा जाता है? उसके अंदर जाता है ज्योतिष रूप ब्रह्म प्रकाश आत्मा। ज्योतिष रूप ब्रह्म प्रकाश आत्मा उसके अंदर जाती है, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है ना, वो ब्रह्म प्रकाश है, वो ज्योतिष रूप है, वो एक चिराग है, एक रोशनी है, एक प्रकाश का एक भंडार है। उसी में से जीव आया है और उसी में जीव को जाना है। उस अवस्था को ही मोक्ष मुक्ति कल्याण कहते हैं। अब इसके लिए जीव लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाख वर्षों की कोशिश करता है कि मेरे को वो मिले, मेरी भक्ति सफल हो, मेरे जीव का कल्याण हो। लेकिन फिर ऐसे ही आता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर भटकता रहता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर नरक से भोगता है, फिर हंसता है, कभी रोता है, कभी जीतता है, कभी पिलाता है, जब तक उसमें परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता। उस अवस्था को ही मुक्ति मोक्ष कल्याण कहते हैं। तो मौजूद समय में क्या करना है? मौजूद समय में हमें किसी हमारे समकालीन
जीवते जागते सतगुरु का पल्ला पकड़ना। वजूद में क्या करना, हमें हमारे समकालीन, हमारे आमने सामने का संत सतगुरु हमें मिले, और कैसा मिले, हमारे जैसा मिले, हमारे लायक सा मिले। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घर में लड़की सियानी हो गई है, हमारे लायक कोई रिश्ता देखना, तो हमारे लायक रिश्ता तो सभी है, लेकिन हमारे लायक रिश्ता जिसको हम समझ सके, जिसको पढ़ सके, जिसको बोल सके, बातचीत कर सके, जिसको जान सके। अब जिसको जान पहचान ही नहीं सकते और वो हमारी नहीं जान सके, उसकी भक्ति कैसे करें? तो कहते परमात्मा को किसी ने देखा नहीं। परमात्मा 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 हम करते हैं ना, लेकिन किसी ने परमात्मा को देखा नहीं, क्या रहता है? तो फिर क्या करें? देवी देवता अपने स्थान पर बैठे, बैकुंठों में बैठे, श्लोकों में देवी देवता के लिए कहते वासना का भूखा है केवल देवता, तो उनको ना खाना चाहिए, ना प्रसाद चाहिए, ना भोग चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको तो वासना का भूखा है, तो क्या है, वो तो अपने लोक में रहते हैं। परमात्मा किसी ने देखा नहीं है, तो फिर उसकी भक्ति कैसे करें? जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको पहचानते नहीं, तो उसकी भक्ति कैसे करें? तो फिर जिससे बात कर सके, जिसको हम जान सके, जो हमारी सुन सके, तो हम उसको सुन सके ना, उसकी भक्ति करें। वो कौन है? वो इंसान है, हमारे बराबर का इंसान। हमारे बराबर का इंसान ही हमारे वास्ते भगवान बनकर आता है, और वो कहता है कि हमारे साथ चलो, अब आपको आने चलते हैं जिसको तुम चाहते हो। अब उसको पहचानने के लिए क्या होता है कि गुरु पर विश्वास करना पड़ता है। हमारा समय का गुरु हमें कहे ये परमात्मा है, और ये आत्मा है, और ये तेरा गुरु है, और ये तेरा ईश्वर है, तो गुरु पर विश्वास करना पड़ता है। हमारा गुरु कहे समय का, उस पर हमें विश्वास करना पड़ता है। तो इसके लिए भरम, द्वैत भरम यही है कि जो जहाँ है वहाँ हम उसको पहचानते नहीं, जहाँ वो है नहीं वहाँ हम ढंढोरा मारते हैं। जहाँ परमात्मा है वहाँ पर हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, और जहाँ पर वो है ही नहीं ना, वह उसको हम तलाश करते हैं। गंगा में, जमुना में, मूर्त में, मस्जिद में, धर्मस्थलों में, धर्मशालाओं में, वह हम टटोलते हैं कि यहाँ परमात्मा है। लेकिन हमारे साथ के संत महात्मा में आते कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है, और तेरे सामने जो तेरे लिए घूम कर रहा है ना, ये परमात्मा है। तो उसको हम जान के जानते नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है कि उसमें हमारी अकल काम नहीं करती, हमें गुरु पर विश्वास करना पड़ता है। तो जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, विष्णु जी का अवतार, और पारब्रह्म के अवतार थे, पूर्ण परमात्मा थे रामचंद्र जी, और वहीं पर शिव जी और पार्वती विचरण कर रहे थे। तो पार्वती जी कहा ये कौन है? कि ये विष्णु भगवान है। रामचंद्र जी के लिए बोला ये विष्णु भगवान है। बोले विष्णु भगवान ऐसा तो नहीं होता है, ये तो कोई साधारण आदमी है जिसकी औरत हो गई है जंगल में, किसी राक्षस ने उठा लिया है, और ये औरत के लिए तड़पता भटकता फिरता है, तो कैसे भगवान हो सकता है? बोला ये इसका एक लीला है, एक इसकी क्रिया है, भक्तों के वास्ते ही है। संत महात्मा परमात्मा जितनी क्रियाएं करता है ना, वो भक्तों के वास्ते करते हैं। बोले हम कैसे विश्वास करो साधारण आदमी की तरह, और भगवान विष्णु भगवान। बोले आप पहचानना चाहो तो पहचानो। तो पार्वती जी ने क्या किया कि औरतें का शरीर धार करके सीता जी बन के चल गई। सीता जी को राम जी खोज रहे थे, हाय सीता कर रहे थे, और ये लताएं हैं, बेल है, पत्ता, ये समुद्र है, नदी है, नाड़ा, ये मृग, ये शेर है, चित्ता, आप हमारी सीता बताओ। किसी ने देखी है तो हमारी सीता को बताओ, ऐसे बोल रहे थे। तो शिव जी ने कहा
ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विष्णु भगवान है, तो कैसे हो सकता है? तो पहचानने के लिए सीता जी ने पार्वती ने क्या किया कि सीता का ही रूप बनाकर सामने चली गई कि सीता को तो खोज रही है, और यदि परमात्मा होगा तो पहचान जाएगा, और यदि हमारे जैसा होगा तो भूल भुलैया में भूल जाएगा, डोल जाएगा। तो सामने गया सीता जी, वो पार्वती जी सामने गई सीता बन के। तो राम जी बोले कि हे मैया, भले दर्शन दिए हैं दुख की घड़ी में, हे पार्वती मैया। तो कहने का मतलब पार्वती जी को पहचान गए और उनका उसी तरीके से सम्मान किया माता जी बोलकर। ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि हमारे समय में कबीर जी आए, हमारे जैसे बनकर आए, नाथ साहब आए, हमारे जैसे बनकर आए, हमारी तरह से गरीब भी थे, उनके पास छप्पर था, राजा नहीं थे, महाराजा नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, कुछ नहीं था, बिल्कुल छोटे बनकर आए, हमारे जैसे बनकर आए। उनको पहचानने के लिए अंदर वाले आंख, दिव्य चक्षु जो गुरु देता है, दिव्य चक्षु जो अंदर वाले आंख है ना, जो हमारे सत्य का गुरु देता है कि आप उस परमात्मा को इन्हीं में पहचान जाओ। पगा चलता देवरा घड़ा निरंजन देव, बतलाया माता कहता कि करे शिव, कि पाँव चलता देवरा है, इसके अंदर ये आत्मा देवता है, और इसको पहचान जाओ, आप इसकी सेवा करें, बतलाए बाता करे ताकि करे शिव। ये आपसे बोलेगा, बतलाएगा, बात करेगा, पानी पिएगा, आपकी चाय पिएगा, आपको धन्यवाद देगा, शाबाश देगा, आपको आशीर्वाद देगा। और जो निर्जीव जड़ पत्थर बैठा है ना, उस पर जाकर आधी रात को जल चढ़ाते हैं, हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान। तो शंकर भगवान है थोड़ी हो, तो हमारा भाव है। तो जीवता जो है ना, मनुष्य मागनी जागता नर से, जागता नर से, जीवता जागता की सेवा कर ले। ये मुर्दों का गांव है, ये दुनिया है ना, इसमें मुर्दों की बड़ी बस्ती है, ये मुर्दों का शहर है। जितने आए सबके शमशान बन गए, किसी का मंदिर बन गया, किसी की मूर्ति बन गई, किसी का मस्जिद बन गई, किसी की धर्मशाला बन गई, ये सारा मुर्दा गाड़ू है। तो जीवता की सेवा कर ले, जो तेरे को कुछ कहे, तेरे को आशीर्वाद दे, तेरी बात सुने, कुछ तेरे को समझावे कुछ। पत्थर की चाकी, पत्थर पूजा हरी बने में कुछ एक पहाड़, उनसे तो चाकी बनी भी इसका संसार। जिस मूर्ति के पीछे तो पड़ा है, पत्थर के पीछे पड़ा है ना, वैसे तो चाकी अच्छी है, चक्की करकी चक्की इसका संसार। मन जब आगे जाता है से, तो मतलब क्या है, जीवता की सेवा करेंगे हम, प्राणी मात्र की सेवा करेंगे ना, और प्राणी मात्र की पूजा करेंगे, प्राणी मात्र की हम भक्ति करेंगे, वो काम है। देखा देखी लगे रहेंगे, हे बालाजी महाराज, हे भगवती महाराज, हे भवानी, हे माता, हे फलाना, देखा देखी भक्ति का कदम चट सी रंग विपक्ष बराबर छोड़ सी जो काजल गुजर। देखा देखी भक्ति का नहीं तो भाव बढ़ेगा, नहीं विश्वास बढ़ेगा, नहीं उस भक्ति में शक्ति आएगी, और नहीं उस भक्ति से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये हमें पता नहीं है ना कि हम भक्ति कर किस रहे हैं, किसलिए भक्ति कर रहे हैं। यदि मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति गुरु की करनी है। गुरु बिना भवन चितरिए कोई जो ब्रह्म शंकर सब। और ये संसार के वास्ते भक्ति करते हैं तो करते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ मिलेगा नहीं। पानी घाल बिलोइए तुम निक सकी, पानी का बिलोना भरकर है, और तुम दमाड़ो दिया जाओ तो भितोड़ी निकले, पानी का बिलोना में भितोड़ी निकले। दूध होवे, घी होवे, छाछ होवे, तो घी में तो निकलेगी। तो पानी घाल बिलोइए क्यों निक सकी। तो ज्ञान का दूध लेकर और उसे पानी रूपी छाछ बनाकर और उसमें शब्द रूपी जेरना का दबड़का मारा ना, तो अनुभव रस रूपी घी निकले, ये तो रस निकले। इले संत कहे कि पाय अमोदक देह है नर क्यों न विचार करे, दिल अंदर काम हो क्रोध लोभ हो मोह,
लूटत है दसों दिस दुंदर। पाए अमोलक देह है नर क्यों न विचार करे दिल अंदर। ये अमोलक देह मनुष्य जन्म जो मिला है, इसके अंदर आकर विचार भी नहीं करता है, दिमाग को काम भी नहीं देता है। मेरे को किधर जाना है, क्या करना है, किसकी भक्ति करनी है, भक्ति का तरीका क्या है, इसलिए भक्ति करनी है, भक्ति का साधन क्या है, समय की भक्ति क्या है। इसलिए भक्ति करो तो गुरु की करना, नाम रसायन घट बजाना। अब हम कहते भक्ति तो हम सभी करते हैं, भक्ति एक ही करता है। और कोई भक्ति एक ऐसी चीज है जिसके अंदर और कुछ बाकी नहीं रहता है, और कोई इच्छा रहता। भक्ति एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर केवल भक्ति और भगवान और भगत ही है, और कुछ नहीं।